कहता हूँ ये राम मंदिर का निर्माण केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं है, यह राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। और यहाँ का जो दीपोत्सव होता है, पहले सफाई महोत्सव हुआ करते थे। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। अयोध्या, ये नाम आते ही सबके दिमाग में राम जी के दर्शन हो जाते हैं। अयोध्या में अगर सन 91 से बात करें तो सीधे 2017 में बीजेपी की सरकार आई है। मैं धार्मिक स्थल से सीधे राजनीतिक मुद्दे पर इसलिए आई क्योंकि बहुत वक्त लगा बीजेपी को यहाँ पे आने में। और अगर बात की जाए इस समय मौजूदा स्थिति की, 2022 के विधानसभा चुनाव की स्थिति को लेके, तो उसके मुद्दे पे भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे तमाम परिवर्तन अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक, सारी सौंदर्यता से कह सकते हैं कि अयोध्या भली भांति कह सकते हैं संपूर्ण हमें यहाँ पे सब कुछ मिलता है अयोध्या में। अगर राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पे 2017 में बीजेपी की सत्ता कैसे आई, इस बारे में भी बात करेंगे। और क्या है यहाँ का इतिहास, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ 2022 विधानसभा चुनाव को लेके क्या है यहाँ की तैयारी, क्या है यहाँ पे जनता का मूड, वो भी जानेंगे। साथ ही साथ 5 विधानसभा वाला ये क्षेत्र इस बार कैसे परिवर्तन में तब्दील हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए चंद्रांशु जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई चैनल्स पे आपने इनसे आप रूबरू हुए हैं। आज हम जानेंगे कि सबसे पहले कुछ कम ही शब्दों में चंद्रांशु जी जानना चाहूँगी कि अयोध्या के इतिहास को आप ज़रा कुछ हमको रूबरू कराइए, जनता को रूबरू कराइए। सबसे पहले तो आज संपूर्ण देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं। आज देश 26 जनवरी है और सभी लोग मना रहे हैं त्यौहार, बड़ा त्यौहार है। अयोध्या का इतिहास वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहें तो अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत लोक विस्तृता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं, ये आदिपुरी के रूप में प्रतिष्ठित है। मनु जी महाराज ने इसको अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसे अनादिपुरी हैं, परंतु अयोध्या जो आज की अयोध्या है वो श्री राम की जन्मभूमि और माँ सरजू जिसके गोद पर आप बैठी हैं, माँ सरजू सबसे प्राचीन पहचान। यहाँ तक राम जी आए उससे पहले से भी पहले के जो राजा हुए हैं रघुवंश के, उसमें भी माँ सरजू जी थीं। तो ये अनादिपुरी अयोध्या है। चलिए, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाए, सन 1991 से सीधे 2017, इतना लंबा वक्त आपको क्या लगता है, क्यों लगा? और 2017 से आज 2022 में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में जानना चाहूँ। आप सभी को पता है कि अयोध्या का जो इतिहास रहा बहुत रक्त रंजित इतिहास रहा जी। जिस सरजू जी की धारा में आप हिलोरे खा रही हैं इस समय, इसमें राम भक्तों की, कार सेवकों की लाशें बही हैं। उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है एक कलंक रूपी ढांचा को ढहाने के लिए। उन लोगों ने उस ढांचा को ढहाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। लगभग 500 सालों का इतिहास रहा। एक कलंक का, एक गुलामी का जो दास्ता रही वो अब ख़त्म हुई। अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो उपेक्षित पड़ी अयोध्या थी अब उस गौरव को प्राप्त हो रही है, जब विश्व इसकी ओर आशा की दृष्टि से देख रहा है, सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। निश्चित तौर पर जो मौजूदा सरकार थी इस समय, उसने जिस रूप में अयोध्या को देखा आज के पहले किसी ने नहीं देखा था। हम लोग गौरवशाली मानते थे। लोग फैजाबाद तक आते थे, वो मृत प्राय हो चुका है, अब अयोध्या जिला हो चुका है। अयोध्या एक ऐसी जगह थी कोई देखने के लिए नहीं आता था। आपने देखा होगा चैनलों के माध्यम से 1.5 लाख लोग एक दिन में राम जन्मभूमि को जब दर्शन करते हैं, तो इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है। पुनर्प्रतिष्ठा को अयोध्या प्राप्त हो रही है। यहाँ का जो दीपोत्सव होता है, पहले सफाई महोत्सव हुआ करते थे। देश के, अपने प्रदेश के लोगों का जो कर जाता है, जो टैक्स जाता है, उससे तमाम अनेक प्रकार के रंग रैलियाँ हुआ करती थी। अब दीपोत्सव होता है और दीपोत्सव ऐसा लगता है मानो त्रेता युग आ गया है। देखने वाले ऐसा लगता है हम लोग सौभाग्यशाली लोग हैं, एक युग को देख रहे हैं, एक परिवर्तन को देख रहे हैं। आज वो अयोध्या जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी वह कहीं न कहीं लौट रही है। सरयू तट पर हम इस समय बैठे हुए हैं और आपको बताना चाहूँगी कि
आज का जो ये माहौल है, जो ये वातावरण है, बहुत बदला हुआ है पहले की अपेक्षा। जिस तरीके से अभी आचार्य जी ने बताया कि बहुत कुछ पहले से परिवर्तन है, लेकिन आपने उसमें एक तीखा तंज भी कसा सैफई को लेके। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या जब सपा थी तो आज जो ये वातावरण हम देख पा रहे हैं वो उनकी सरकार में क्या ये कहीं ना कहीं ये नहीं संभव था जो आज हो पाया है बीजेपी की सरकार? इतिहास में दर्ज है। ये हो पाने को तो छोड़िए, उन लोगों ने कहा कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलवाया। मैं सामने बैठा हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 2006 में मेरी पहली बार गिरफ्तारी हुई थी, सुल्तानपुर जेल में था मैं। 84 कोस परिक्रमा को लेकर तब जिला जेल लखनऊ में मैं था। तो जो इनके द्वारा त्रासदी हुई है, परिक्रमा करना मेरा मौलिक अधिकार था, उसमें गिरफ्तारी देना पड़ा। राम नाम की रोटी खाते हैं, राम राष्ट्र पुरुष हैं, राम भारत की आत्मा हैं। हम सब लोग बोलते हैं रामो राष्ट्रस्य सर्वस्वम, रामो राष्ट्रस्य दैवतम, रामो राष्ट्रपिता प्रोक्ता, रामो राष्ट्रस्य मंगलम। संपूर्ण राष्ट्र के मंगल राम है। रा यानी राष्ट्र, माँ यानी मंगल। हम संपूर्ण राष्ट्र को राम के रूप में देखते हैं, राष्ट्र पुरुष के रूप में देखते हैं। हमारी पहचान किसी बाबर नाम आक्रांता से नहीं थी, किसी लुटेरे से नहीं थी। हमारी आपकी पहचान राम से थी, राम जन्मभूमि से थी। उसके लिए राम भक्तों पर गोली जिन लोगों ने चलवाया, उनसे हम विकास की बात कैसे सोच सकते हैं? अगर राम मंदिर के लिए पत्थर कहीं बाहर भरतपुर में है, अगर वहाँ से पत्थर आना उस पर रोक लगता था, तो जो पत्थर नहीं आने देना चाहते राम मंदिर का, उनसे राम मंदिर बनेगी या राम जन्मभूमि का विकास की बात सोचना, यह तो एक स्वप्न जैसे, दीवा स्वप्न जैसे है। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि आप धर्म ग्रंथ तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं, धार्मिक होना एक खूबसूरती है हिंदुत्व पद्धति की अगर देखा जाए तो, लेकिन आज की जो ये जनता है, ख़ास तौर से अगर विपक्ष की बात की जाए, बार बार वो ऐसी बात करती है कि आज ये मौजूदा सरकार धर्म की बात करती है और विकास के बारे में अगर बात किया जाए तो सड़कों का विकास हो रहा है, तमाम चीज़ों का विकास कर रहा है, लेकिन रोज़गार, महंगाई ये इस सरकार में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच में बेरोज़गारी है इस सरकार में? क्या महंगाई ज़्यादा है? और एक जो बहुत बेहद ज़रूरी मैंने आपसे सवाल किया कि क्या ये सरकार सिर्फ धर्म पे काम कर रही है, बाकी अन्य चीज़ों पर नहीं? पहले तो जो कह रहे हैं कि ये सरकार धर्म पर राजनीति कर रही है, वो तो नासमझ हो सकते हैं, क्योंकि आपने भी तमाम डिबेटों में अन्य पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना होगा कि वो बड़े धार्मिक हैं, बड़े भक्त हैं, बड़े पूजा करने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ इतनी बात आपके माध्यम से जो दुनिया को गुमराह करते हैं मैं सभी को बता दूं, पूजा तो राक्षस लोग भी करते थे, पर उनका उद्देश्य नरसंहार करना होता है और सत्ता प्राप्त करना होता था। उनका कोई जन कल्याण करना, जो हम लोगों की सनातन वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की जो परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ऐसी कोई भावना उनके अंदर नहीं होती थी। वो केवल राज सत्ता को प्राप्त करना है। आपने बहुत अच्छी बात कही, बेरोजगारी की बात। मैं विद्यार्थियों से मिलता हूँ, घटना होना एक अलग बात है, परंतु उस पर कार्रवाई जिस नियत से सरकार कर रही थी, जितनी सुरक्षित प्रदेश वर्तमान सरकार में अपने को समझ रहा था, गुंडा, माफिया, बवाली, भ्रष्टाचार करने वाले लोग जिस तरह दुम दबाकर प्रदेश छोड़ करके भाग रहे थे, अपने जैन की खैरियत मना रहे थे। एक कुशल राजा कौन है जिसके राज्य में प्रजा सुखपूर्वक अमन चैन से रह सके? वह प्रदेश ने कहीं न कहीं योगी जी के आने पर ही देखा है। इससे पक्षपात न समझा जाए। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैंने आज तक किसी भी पार्टी की कोई सदस्यता भी नहीं लिया है, परंतु राष्ट्र का विकास, प्रदेश का विकास सर्वोपरि है। व्यक्ति वंदना नहीं करना चाहिए, राष्ट्र वंदना करना चाहिए, पर राष्ट्र हित में कोई काम करे तो उसको सराहना उसकी करना चाहिए। हम सभी लोग बोलते हैं भव्य दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति ही विराम है, राष्ट्रभक्ति फिर जगे, देश का यह प्राण है। अगर हम ही नहीं अपने देश के काम आएंगे तो धरा क्या कहेगी, ये गगन क्या कहेगा? अपने प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है और हम सब जब मिलते हैं तभी राष्ट्र खड़ा होता है। तो राम मंदिर का निर्माण, मैं स्पष्ट कहता हूँ, ये राम मंदिर का निर्माण केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं है, यह राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। और आप अयोध्या का विकास अभी देखिए, रामपैड़ी अभी जाके आप आई होंगी, थोड़ी देर बाद ये चौड़ीकरण सड़क का देखेंगी। अभी आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, आप जगह जगह पर राम जन्मभूमि चले जाइए, हनुमानगढ़ी चले जाइए, जिस तरह स्वच्छता, पवित्रता, अनुशासन जो कुछ देखने को अभी मिल रहा है, यह एक दुर्लभ है। ऐसा लग रहा है कोई स्वप्न देखा जा रहा है जो मूर्त रूप साकार होते देखा जा रहा है।
ये राम मंदिर का नहीं, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। आचार्य जी, अगर योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से चुनाव लड़े होते अयोध्या की विधानसभा सीट से, तो क्या जनता उनका समर्थन करती? मैं सरजू माँ की गोद में हूँ जी युद्ध में मैदान आने वाले जो भी वीर होते हैं उनको कहना चाहिए मैं जीत रहा हूँ। उनके अंदर कायरतापूर्ण कोई वक्तव्य नहीं होना चाहिए। पर ये राम जन्मभूमि है और अगर योगी जी यहाँ से आते तो विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करते और अयोध्या की भूमि तो पलक पावड़े बिछा करके उनको निमंत्रण दे के रखी थी। क्या बड़ी वजह लगती है आपको कि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़े? वजह कोई भी नहीं है। शीर्ष नेतृत्व है, अनुशासित पार्टी है। ये राजनीतिक एक बातें हो सकती हैं। अगर वो गोरखपुर से नहीं लड़ते तो लोग कहते हैं उनको डर था, अच्छा काम नहीं हुआ तो वहाँ से हार गए। यहाँ से अगर लड़ते नहीं लड़े तो कह रहे हैं डर के मारे छोड़ के भाग गए। तो ये सिर्फ स्टंट हो सकता है, ये कोई धरातल की बातें नहीं हो सकती। इतना बड़ा महत्वपूर्ण बात नहीं है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश उनका था, उन्होंने वहाँ यहाँ से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, वो प्रदेश में कहीं से भी लड़ते और ऐतिहासिक दर्ज जीत करते। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ से तो जीतते ही। आप 5 विधानसभा की बात कर रही थी, मैं 5 की बात नहीं कर रहा हूँ। अगल बगल के जितने विधानसभाएं थी अकेले योगी जी सभी की भारी बहुमत के साथ जीत सुनिश्चित करते। चलिए, तो हमसे खास बातचीत कर रहे थे आचार्य जी, जिन्होंने कहा कि अगर अयोध्या से योगी जी लड़ते तो जीत उनकी सुनिश्चित थी। और एक बदला हुआ, एक परिवर्तित कह सकते हैं इनको आज अयोध्या, आचार्य जी को आज अयोध्या दिखता है। और सच में जो एक खूबसूरती हम यहाँ पे आज अयोध्या की देख पा रहे हैं वो आँखों में बसा लेने वाली है। और मैं हर नागरिक से कहूँगी, अगर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक से कहूँगी कि इस बदले हुए अयोध्या की तस्वीर को एक बार ज़रूर देखने आना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए।